जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी टू नरेश की जय। तो आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो है जयपुर के सेठ घनश्याम दास जी की। बट कथा शुरू करने से पहले, लीला शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड, जो घनश्याम दास जी थे वो जयपुर में रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ, पर अचानक से ही उनको व्यापार में घाटा हुआ। घाटा इतना ज़्यादा हुआ कि कर्ज बढ़ने लगा उनके ऊपर। कर्ज बढ़ने लगा। जो बेटी की शादी तय हुई थी वो भी टूट गई। लड़के वालों ने एंड टाइम पे बिना किसी कारण के शादी के लिए मना कर दिया। और जो छोटी बेटी थी वह बीमार रहने लगी। उसको एक ऐसी अजीब सी बीमारी हुई जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इतना इलाज हुआ, इतना सब कुछ हुआ, पर डॉक्टर उसे ठीक ही नहीं कर पाए। बस डॉक्टर ने ये बोला कि इसको सिर्फ दवाइयों से और आराम दीजिए और दवाई देते रहिए बस। वह बिस्तर में टिक गई थी, बिल्कुल पड़ी रहती थी बिस्तर में। घनश्याम दास जी बड़े परेशान रहते थे। घनश्याम दास की बीवी का नाम था शारदा। शारदा घाटू नरेश की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान को बहुत मानती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। पर जो घनश्याम दास थे वो भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, बिल्कुल पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे। तो जो उनकी बड़ी बेटी थी वह चुप चुप रहने लगी क्योंकि उसका रिश्ता टूट गया था। उसे बहुत धक्का लगा था इस चीज़ से, और परिवार की परिस्थिति भी ऐसी हो गई थी घर की कि हर कोई दुखी हो जाता है। वह चुप चुप रहती थी और छोटी बेटी बिस्तर में पड़ी रहती थी बीमार। घनश्याम दास जी बहुत परेशान रहने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। ना काम था ना कुछ था, कर्ज बढ़ता जा रहा था सर पे। दिन रात कर्ज बढ़ रहा था, बहुत दुखी रहने लगे, चिड़चिड़े हो गए। तो एक दिन घनश्याम दास जी की बीवी जो थी वो बोली, शारदा, क्योंकि वो घाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी, वो बोली कि फागुन का मेला लगा है बाबा का, चलिए एक बार बाबा के दर्शन करके आते हैं। पर घनश्याम दास जी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं है बाबा पे, भगवान कुछ नहीं होता। पर उसने जिद करी कि चलिए ना बाबा के दर्शन करके आते हैं, फागुन का मेला है, चलिए ना बाबा के दर्शन करके आते हैं, चलिए ना एक बार बाबा के दर्शन करके आते हैं, शायद बाबा ही हमारी परिस्थितियों को सुधार दे। दोनों बेटियां भी घनश्याम दास जी से बोलने लगी कि चलिए ना पापा, बाबा के दर्शन करके आते हैं एक बार। जो छोटी बेटी थी वो चल नहीं सकती थी, वो बिस्तर में ही थी। घनश्याम दास जी ने अपने एक फ्रेंड से उनकी गाड़ी ली, आग्रह करके रेंट पर गाड़ी ली, गए बाबा के धाम। जो छोटी बेटी थी उसको गाड़ी में सीट पर लेटा के ले गए क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। सर शारदा ने अपनी गोद में रख लिया, चलने लगे, गाड़ी चलने लगी। शारदा भगवान का ध्यान कर रही थी, हारे के सहारे की जय, घाटू नरेश की जय। जो घनश्याम दास जी थे वो खिड़की से बाहर देख के सोच रहे थे, क्या सच में बाबा हमारी सुनेगा? छोटी बेटी अपनी माँ से बोली, माँ क्या सच में बाबा हमारी सुनेगा? बाबा हमें ठीक कर देगा, बाबा मुझे ठीक करेगा? तो शारदा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा बाबा का ध्यान कर, वो सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। तो वो लोग पहुँचे बाबा के धाम। वहाँ उन्होंने एक रूम लिया रेंट पर। वहाँ वह नहाए धोए, क्योंकि बेटी चल नहीं सकती थी, नहाए धोए आराम से रेडी हुए। घनश्याम दास जी से उनकी बीवी ने कहा कि आप बाबा का निशान ले लीजिए। शारदा ने छोटी बेटी को गोद में लिया और घनश्याम दास जी ने बाबा का निशान उठाया। वे लेना नहीं चाहते थे, लेकिन शारदा के जिद करने पे बाबा का निशान घनश्याम दास जी ने उठा लिया हाथों में। बाबा का नाम लेते हुए पहुँचे बाबा के दरबार में। शारदा ने अपनी बेटी को बाबा के सामने लेटा दिया। भीड़ थी पर फिर भी उन्हें हिम्मत करके वो आगे गई और बाबा के सामने अपनी बेटी को लिटाया और रोने लगी।
बाबा को देख रही है और रो रही है। घनश्याम दास जी भी बाबा को देख रहे हैं, रो जा रही है कि बाबा कृपा करो, बाबा मेरे परिवार पे कृपा करो, बाबा मुझ पे कृपा करो। मत्था टेका, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया और बाहर आए। रात को वहीं रुके होटल में। रात को जब रुके तो कमरे में बैठे हुए थे, शारदा बाबा का ध्यान कर रही थी, बाबा के भजन गा रही थी बैठे बैठे। तो उसने देखा कि कमरे की खिड़की में से ना एक रोशनी आ रही है। शारदा ने बाहर देखा तो देखा मंदिर की तरफ से ही रोशनी आ रही है, बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज। वो घबरा गई, वो चिल्ला के घनश्याम दास जी को बुलाने लग गई कि देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। जैसे घनश्याम दास जी आए तो वह रोशनी थोड़ी सी कम हुई, गायब हो गई। मतलब इतने में उनकी छोटी बेटी सो रही थी, वो उठ के बोलती है कि माँ मुझे बाबा के दरबार जाना है, मुझे बाबा बुला रहे हैं। घनश्याम दास जी बोले ये ऐसे ही वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपना अपना देख लिया होगा इसने। बेटी ने जिद करी, नहीं मुझे बाबा के दरबार जाना है। शारदा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और ले गई बाबा के दरबार, भागती हुई गई, गोदी में ले गई बेटी को। और पीछे से घनश्याम दास जी और उनकी बड़ी बेटी भी भाग रहे हैं। रात के करीबन 2 बजे की बात है, भाग रहे हैं। मंदिर के आगे जैसे ही पहुंची तो देखा सच में मंदिर के अंदर से तेज रोशनी निकल रही है। मंदिर के आगे अपनी बेटी को लिटा दिया, अपनी बेटी को लिटा दिया मंदिर के आगे और हाथ जोड़ के बैठ गई, आंखें बंद करके रो रही है, आंसू निकल रहे हैं कि बाबा आपने मेरे पे कृपा करो, बाबा मुझ पे कृपा करो। थोड़ी देर बाद ही घनश्याम दास जी और शारदा क्या देखते हैं कि उनकी बेटी उठ रही है, खड़ी हो रही है। उनकी बेटी खड़ी हो गई और नाच रही है, बाबा के नाम ले लेके नाच रही है, बड़ी खुश हुई। घनश्याम दास जी की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे, रोने लगे घनश्याम दास जी के, बाबा आज मान गया आपकी कृपा को, मैं तो आपको कभी नहीं मानता था, लेकिन आज आपका चमत्कार देख लिया बाबा, सच में आप हारे के सहारे हो, सच में आप हारे के सहारे हो बाबा। बाबा का प्रसाद वगैरह लिया, बाबा के अपने घर आए, खुशी खुशी घर आए। फिर तो क्या था, पूरा परिवार बाबा के भजन गाने लगा, बाबा की पूजा पाठ करने लग गए। देखते ही देखते घनश्याम दास जी का पूरा व्यापार पहले के जैसा हो गया, दोबारा से वो सेठ घनश्याम दास जी बन गए। बड़ी बेटी का रिश्ता भी हुआ, और अब की बात जिस परिवार में बड़ी बेटी का रिश्ता हुआ वो घाटू श्याम के भक्त थे। वो हर महीने बाबा के दरबार में आते थे। बड़े ही बाबा के आशीर्वाद से, बड़े प्रेम भाव से बेटी का विवाह हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलने लगा। तो देखा आपने भक्तों, ऐसी है मेरे बाबा की कृपा कि जो बिल्कुल जिसे डॉक्टर भी जवाब देते ना, उसे मेरा बाबा खड़ा कर देता है। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।